जगाधात्री के घर में आज का माहौल कुछ अलग ही था। जहां कुछ दिन पहले तक इस घर में तनाव, तकरार और गलतफहमियों का साया था, वहीं आज हवा में एक अजीब सी शांति और उम्मीद महसूस हो रही थी। लेकिन ये शांति किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही थी। एक ऐसा बदलाव जो रिश्तों की दिशा ही बदलने वाला था। हॉल में सभी लोग इकट्ठा थे। हर किसी के चेहरे पर सवाल थे, आखिर आज महेश ने सबको क्यों बुलाया है? जगाधात्री थोड़ी दूर खड़ी थी, शांत लेकिन अंदर से घबराई हुई। वहीं शिवाय की नजरें बार बार महेश की तरफ जा रही थी, जैसे वो उनके अगले कदम को समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल की खामोशी के बाद महेश आगे बढ़े। उनके चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि आज उनकी आंखों में एक अलग ही नरमी नजर आ रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं एक बहुत बड़ी गलती सुधारने आया हूं। ये सुनते ही सब चौंक गए। जगाधात्री की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। महेश ने सीधे जगाधात्री की तरफ देखा। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुम्हारी नियत पर शक किया, लेकिन अब मुझे सच्चाई समझ आ चुकी है। उनकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। जगाधात्री के लिए ये पल किसी सपने जैसा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि महेश उससे इस तरह बात करेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत के थे। महेश धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। ये वही महेश थे जो कभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते थे, और आज वो सबके सामने झुक रहे थे। जगाधात्री कुछ पल तक चुप रही, जैसे वो इस पल को महसूस कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, आप बड़े हैं, माफी मांगकर मुझे छोटा मत कीजिए। उसके ये शब्द सुनकर महेश की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर हिलाया, जैसे उन्हें अब एहसास हो चुका था कि उन्होंने कितना बड़ा गलत किया था। उसी वक्त शिवाय आगे बढ़े। उनके हाथ में कुछ था, घर की चाबियां। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। शिवाय ने जगाधात्री की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं है, ये तुम्हारा भी है, और हमेशा रहेगा। इतना कहकर उन्होंने वो चाबियां जगाधात्री के हाथ में रख दी। जगाधात्री के हाथ कांप उठे। उसने चाबियों को देखा। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक भरोसा था, एक अपनापन था जो उसे